सबको जय मसीह की। और सिस्टर, मैं मोना आपसे कहना चाहती हूँ, आप मुझे कितना समय दे रहे हैं वचन को प्रचार करने के लिए? क्या आप मुझे बताएंगे? कितना टाइम देंगे आप मुझे? 20 मिनट, 30 मिनट, कितना? ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी 10 बजे तक मैं ख़त्म कर दूँ। आज एक बात कह के शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि क्रूस की जो कथा है ना, वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है ना। अभी देखिए, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी कि कुरिन्थियों में लिखा, पहला कुरिन्थी में, कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, और कहाँ रहा इस संसार का विवाद करने वाला, जो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मैं पढ़ रही हूँ पहला कुरिन्थी 1:18 से पढ़ रही हूँ मैं। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ रहा संसार में ज्ञानवान लोगों की कमी नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा कि प्रभु ने ज्ञानवान लोगों को मूर्ख ठहराया है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। ज्ञान परमेश्वर ने दिया, लेकिन ज्ञान के द्वारा उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? यह अच्छा लगा कि ये इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम किसका प्रचार करते हैं? परंतु 23वें वचन में लिखा कि परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता का कारण है। हालेलुया। परंतु जो बुलाए हैं, क्या वो यहूदी? जो भी बुलाए हैं, क्या यूनानी? उनके निकट परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। यानी परमेश्वर को हम अपने ज्ञान से कभी नहीं समझ सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज नहीं करता कि जिसने बहुत ही ज़्यादा बाइबल को पढ़ा है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो मूर्ख है ना, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना, तुच्छ लोगों को चुना, जिसकी कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है ना, उसी लोगों को परमेश्वर ने चुना है। आज प्रभु का जब वचन में प्रचार करने के लिए मैं चाह रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर, क्रूस को लेकर सब लोग जानते हैं, है ना। जहाँ तक भी वो जानते हैं, अच्छे से जानते ही होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रभु का वचन पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी के साथ प्रभु का वचन शुरू करना चाहती हूँ। मैं यहूदा की पत्री जो आखिरी प्रकाशित वाक्य से पहले है, वहाँ से मैं आज प्रचार करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग एक विश्वासी हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। तो मैं एक आपको दूध की तरह प्रभु का वचन नहीं, मैं एक मांस की तरह आपको प्रभु का वचन देना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ, जो मैं सीखती हूँ ना, वो ही मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को, कि आप बच्चे ना बनो, बल्कि एक परिपक्व इंसान बन जाओ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं सीख रही हूँ। परमेश्वर ने जितना भी मुझे सिखाया है, और मुझे जब मैं प्रभु का वचन बोलती हूँ तो मैं कंफ्यूज होके नहीं बोलती, मैं एकदम परमेश्वर के वचन को लेके बोलती हूँ। तो कहीं भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। आप यहूदा की पत्री खोल सकते हैं, और आज अगर आप स्टडी करेंगे तो आप प्लीज़ पढ़ना इसे पूरा। मैं आज पढ़ूंगी, ये जो पत्री जो लिखी गई है ना, वो झूठे शिक्षकों के बारे में लिखी गई है, झूठे टीचर जो आजकल हमारे मसीह के नाम से घूम रहे हैं। क्योंकि आजकल हम दुनिया में भी देखते हैं, बहुत लोग ठोकर का कारण बन रहे हैं। अरे तुम्हारे मसीह में ये होता है, वो होता है, लोग ऐसे हैं, मतलब वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, पर उनका जीवन क्रिश्चियन जैसा, मसीह जैसा नहीं होता। तो यहाँ पे उसी के बारे में चेतावनी दी गई है कि शिक्षा देने वाले से भी हमें सतर्क रहना है। हमें शिक्षा क्या देनी है, इसके लिए भी बाइबल हमें सचेत करती है। हालेलुया। प्रभु का वचन जो लिखा है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार ही सौंपा गया है। हमें जो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो सौंपा गया है, वो एक ही बार सौंपा गया है। याद रखना, आप प्रभु यीशु मसीह को मानकर अब आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला है। एक अंतिम दरवाज़ा है, वो यीशु मसीह है, जिसके पास आप आ चुके हो। तो
तो यीशु मसीह का पर विश्वास करना आप अब कैसे करेंगे? क्योंकि आज मसीह के नाम से लोग उठ खड़े हुए हैं। लोग थोड़ा सा वचन को पढ़ते और घुमा फिरा कर तोड़ तोड़ कर वचन का प्रचार करते और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि क्या करना है। आज मैं पढ़ती हूँ कि झूठे शिक्षकों के बारे में। 3 वचन में लिखा, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपी गई है। जो प्रभु का वचन है, आज जो आपके पास बाइबल है, यीशु मसीह का जो वचन है, आपके अंदर जो विश्वास आप करते हो ना, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, ये विश्वास आपका नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको दान में दिया है। और प्रभु को आप धन्यवाद करें कि प्रभु आपने जो मुझे विश्वास दिया है इसमें मुझे क्या करना है, मैं ठोकर नहीं खा सकूँ। 24वें वचन में लिखा, 1:24 में यहूदा में, कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा रख सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर, उद्धारकर्ता, महिमा और गौरव और पराक्रम अधिकार जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा कि सनातन काल से है और अब भी हो और युगानुग रहे, आमीन। यानी हमें कौन ठोकर खाने से बचा सकता है? हमारा परमेश्वर। आज आपसे परमेश्वर बात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप किसी ऐसे लोगों से तो वचन नहीं सुन रहे ना, किसी ऐसे लोगों की संगति तो नहीं कर रहे ना जो प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं लेकिन आपको प्रचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहे, उन्होंने कभी आत्मा को परखा नहीं, लेकिन आपके मुँह पे कुछ और बोलते, वो पीछे कुछ और करते हैं, है ना। आप ऐसे लोगों से तो वचन को नहीं सुन रहे ना। आपको सावधान होना है प्रभु के वचन में। प्रभु का वचन क्या है कि हमें एक बार सौंपा गया है और कभी भी हम किसी भी कीमत पे, प्रभु का वचन में लिखा, मैं आगे आपको बताऊंगी कि यीशु मसीह का जो वचन है वो हमें एक बार सौंपा गया। और इसके बाद क्या कि पतरस में क्या लिखा है, पतरस में, एक मिनट, पतरस में लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए, आत्मा को परखना चाहिए, है ना। आत्मा को परखना चाहिए। एक मिनट, मैं थोड़ा निकाल लूँ, वो वचन निकाल के रखा था, कहाँ चला गया। हमें क्या करना है इस अंतिम समय में। देखिए, मैं आपको 2-3 कल्टों के बारे में बताना चाहती हूँ कि आज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी, जब वो आया था इस दुनिया में, तब भी उसने अपने चेलों को बोला था कि तुम सावधान रहना, भरमाए नहीं जाना, चौकस रहना। तुम किसको सुनते हो? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। वे, उनके कान तो रहेंगे पर वो सुनेंगे नहीं, है ना। उनके मतलब क्या रहेंगे, वो बोलते रहेंगे लेकिन वो इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि अगर वो समझ गए तो वो चंगे हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं समझेंगे। पहला पतरस 1:13 में क्या लिखा कि इसीलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो कि जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? ये पतरस कह रहा है कि जो सत्य वचन तुम्हें मिला है तो मैं इन बातों की तुम्हें हमेशा सुधि दिलाता रहता हूँ। तुम्हें हमेशा याद रखना है इस बात को कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह के वचन से तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है। जैसे आजकल लोग शिक्षाएं देते हैं बहुत ज़्यादा कि हम तो मसीह से भी ऊपर वचन हम जान गए, है ना। मतलब आजकल के लोग, मैंने आज बहुत सारे फ़ोटोज़ देखे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पर भी, मैंने कल भी किसी रूम में मैं प्रचार कर रही थी तो वहाँ पे भी मैंने किसी के रूम में देखा था, वो लोग ना कल्ट लोगों की फ़ोटो लगा रखी थी। जब वो फ़ोटो लगाते हैं ना, मैं समझ जाती हूँ कि ये लोग कल्ट है, ये लोग झूठे शिक्षक के पीछे जा रहे हैं। देखिए, आप तो धर्म के भूखे और प्यासे हो, प्रभु आपको तृप्त करना चाहता है, लेकिन आपको ठोकर खाने से, आज अगर आप ठोकर खा रहे हो तो सावधान रहना। याद रखना कि देखिए, आज एक यहोवा के नाम से प्रभु यीशु मसीह का वो लोग इनकार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ यहोवा को मानते हैं। एक माता यरूशलेम वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी वचन को प्रकट करते हैं। वो लोग क्या हैं, यीशु मसीह का इनकार करते हैं। तो हमें इन सब से क्या रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है। ठीक है, मैं आगे पढ़ती हूँ। 4था वचन, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय से पहले ही लिखा गया था कि ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आप ऐसे लोग को कभी मत
सुनना, जो कहेगा हम आप बाइबल तो वो वचन तो आपको बाइबल से लेकर के ही बताएगा, लेकिन फिर आपको अपनी एक नई किताब पकड़ा देगा, कहेगा कि ये पढ़ो, हम आपको देते हैं, एक किताब है वचन देह में प्रकट होता है। ऐसा करके वो लोग किताब बांटते हैं, घर घर जा कर के वो लोग अलग तरीके की बात, मतलब ग्रुप बना बना कर आपको आएंगे प्रभु का वचन सुनाने के लिए। वो प्रभु का वचन नहीं है, वो शैतान का वचन है। प्रभु का वचन में लिखा कि ऐसे लोगों को हमें नमस्कार भी नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसके पाप में सहभागी होते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये झूठी शिक्षा वो लोग दे रहे हैं? हम ऐसे पहचान सकते हैं, नंबर 1 कि क्या हमें वो प्रभु का वचन सुना के पैसे की डिमांड कर रहा है ना, वो आपसे बोल रहा है कि हमें पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पहला। और दूसरा चीज़ हम पहचान सकते हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार करेंगे। वो कहेंगे अरे नहीं, यीशु मसीह आया था, वो अब औरत के रूप में आ गया, या यीशु मसीह तो मरा ही नहीं था, यीशु मसीह तो जी ही नहीं उठा था, यीशु मसीह, मतलब वो कन्फ्यूज़न वाली बातें लिखेंगे। क्या लिखा यहूदा की पत्री में कि वो यीशु मसीह का, हमारे उद्धारकर्ता का वो इनकार करते हैं। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो जिससे हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जिसको भी आप यूट्यूब, फेसबुक कहीं पर भी सुन रहे हो, क्या वो यीशु मसीह की बातें करता है? और क्या वो यीशु मसीह को ये मानता है कि यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ से जन्मा? क्या वो विश्वास करते कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया? और क्या वो इस चीज़ को विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए? क्या ये वो विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो उठा? क्या वो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया? और क्या ये वो विश्वास करते कि यीशु मसीह का अब आगमन निकट है प्रभु? और कितने लोग ऐसे भी लोग हैं कि वो ये भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह अपने लोगों को रैप्चर के थ्रू उठा कर ले जाएगा, प्रभु का गुप्त आगमन होगा। ऐसे भी लोग हैं, बहुत तरीके के कल्ट लोग हैं। इसीलिए बी अलर्ट, ये अंतिम समय है किसके लिए? कलीसिया के लिए, कि हमें बड़ी सावधानी के साथ प्रभु का वचन चेक कर करके खुद से बाइबल पढ़ना है। दूसरी चीज़ें मत पढ़ो, बाइबल को पढ़ो। मैंने एक आर्टिकल छोटा सा लिखा था कि हाँ मैं बदल गई हूँ, हाँ मैं बदल गई हूँ कि मैंने गंदी वीडियो देखना छोड़ दी। हाँ मैं बदल गई हूँ, हाँ मैं बदल गई हूँ कि मैंने मतलब गंदी वीडियोस को शेयर करना छोड़ दिया। मैंने मतलब गंदी गंदी किताबों को पढ़ना छोड़ दिया। लोगों के पीछे, मतलब जो मुझे बेवकूफ़ बनाते थे, लूटते थे, मैंने उनके पीछे चलना छोड़ दिया। हाँ मैं बदल गई हूँ, है ना। मैंने जब ये चीज़ें लिखी, मेरे को कब परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए अगुवाई किया। मैं 12:10 लगभग कुछ रात्रि में मैं ऐसे ही बैठी थी, तो उस समय मुझे एकदम से आया माइंड में कि ये मुझे लिखना चाहिए। तो मेरे पास कॉपी पेन नहीं था, बट मेरे पास मोबाइल था, तो मैंने उसे लिखा। मैं इस चीज़ को देख रही थी कि दुनिया को प्रॉब्लम क्या है। अभी आप दुनिया से तो बाहर निकल गए, आप सोच रहे हो कि भाई मैंने मूर्ति पूजा बंद कर दिया, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया, और अब मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं सेफ़ हो गया। नहीं 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 नहीं, ये गलती है आपकी। आप अभी सेफ़ नहीं हो, अब आप और डेंजर पोजीशन पे आ चुके हो। क्योंकि अब आपको, पहले तो ये लेवल था कि फर्स्ट लेवल आप पूरी दुनिया से निकल गए, आपने इतने सारे जंगलों से आप निकल कर मसीह में आ गए। अब मसीह में भी लोग भरमाने वाले हैं, क्योंकि मसीह में ऐसे ही लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि वो प्रभु का वचन सुना रहे हैं, लेकिन वो लोग खुद ही प्रभु को नहीं जानते। उनका एक ही टारगेट है कि कोई भी परमेश्वर के पास ना जाए, वो लोग ठोकर खा के गिर पड़े। याद रखना, प्रभु के वचन में सबसे ज़्यादा विश्वास रखना। 5वें वचन में लिखा कि पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की स्तुति दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। तुम घमंड मत करो कि तुमने यीशु को जान लिया, घमंड बिल्कुल भी मत करना।